22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिससे पूरा देश दुखी है और आतंकियों के खिलाफ हर नागरिक में रोष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 121वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की और पीड़ित परिवारों को न्याय का भरोसा दिलाया। पीएम ने कहा, आज जब मैं आपसे मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। आज जब मैं आपसे मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है, हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे। देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी है और इस हमले की वैश्विक स्तर पर कड़ी निंदा भी की गई है। साथियों, 2 दिन पहले हमने देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी को खो दिया है। जब भी कस्तूरीरंगन जी से मुलाकात हुई, हम भारत के युवाओं के टैलेंट, आधुनिक शिक्षा, स्पेस साइंस ऐसे विषयों पर काफी चर्चा करते थे। विज्ञान, शिक्षा और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाई देने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके नेतृत्व में इसरो को एक नई पहचान मिली। उनके मार्गदर्शन में जो स्पेस प्रोग्राम आगे बढ़े, उससे भारत के प्रयासों को ग्लोबल मान्यता मिली। आज भारत जिन सैटेलाइट्स का उपयोग करता है, उनमें से कई डॉक्टर कस्तूरीरंगन की देखरेख में ही लॉन्च की गई थी। उनके व्यक्तित्व की एक और बात बहुत खास थी, जिससे युवा पीढ़ी उनसे सीख सकती है। उन्होंने हमेशा इनोवेशन को महत्व दिया। कुछ नया सीखने, जानने और नया करने का विजन बहुत प्रेरित करने वाला है। प्रधानमंत्री ने इसके बाद देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरीरंगन को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कस्तूरीरंगन के योगदान से भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम नई ऊंचाइयों तक पहुंचा और उनका व्यक्तित्व युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उनके द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी उल्लेख किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद भारत द्वारा की गई मानवीय सहायता पर भी चर्चा की। बता दें कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 121वां मन की बात का संबोधन था, जिसमें उन्होंने देशवासियों से एकजुटता और संकल्प के साथ आगे बढ़ने की अपील की। पीएम ने इस दौरान राहत कार्यों से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक भारत को हर दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प दोहराया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 के साथ।